हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी यात्रा। अभी हमने स्टार्ट किया है अपना डिविजिबिलिटी रूल। अब आज मैं आपको ये हमारी तीसरी क्लास है, जिसमें एक ओरिएंटेशन क्लास थी और बाकी का 2 क्लास था। अब इस क्लास में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, 11 से कैसे हम डिवाइड करेंगे, कोई नंबर्स होगा तो उसके लिए क्या क्या रूल अप्लाई होगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मान लो कि अगर 11 से कह दें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी सम स्थान वाले नंबर होंगे, सम स्थान के नंबर, उनको उनमें से जो विषम स्थान वाले नंबर होंगे उन दोनों को जोड़कर घटा देंगे। ठीक है, सम स्थान और विषम स्थान जोड़कर क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। ये माइनस का चिन्ह है। ओके, अब फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं आपको दे दूँ 166, ये रहा 452, ये नंबर है कोई ना। तो अब सम स्थान वाले कौन सा, सम मतलब जो 2 से डिवाइड हो जाए, भाग चला जाए। तो ये हो गया, ये हो गया, ये देखो, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया। तो 6 + 4 + 2, ये सम स्थान वाला हो गया। अब विषम स्थान का लेते हैं, तो विषम स्थान पर 1 होगा, 6 होगा और ये कितना, ये 5। तो 1 + 6 + 5, तो जोड़ोगे क्या आएगा, ये 12 में से 12 घट गया, ये आ गया 0। अब कोई भी नंबर रहे, घटाने पर अगर 0 आ जाए, इसका मतलब कि यह डिवाइड होगा 11 से, ये 11 से डिवाइड होगा। कोई भी नंबर जो कि घटाने पर 0 आ जाए या 11 आ जाए तो वो संख्या 11 से डिवाइड होगी। ये रूल है इसका। ठीक, एक और नंबर लेता हूँ। मान लो मैं आपको दे दूँ 1 2 3 2 1, ये कोई नंबर है। ठीक, अब देखो, अब ये 11 से डिवाइड होगा या नहीं, चेक करते हैं। तो ये देखो सम संख्या वाला, तो 1 लेंगे हम, +3 लेंगे और +1 लेंगे, कितना हुआ 3, 5 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, अब ये कितना हो गया, ये 4, ये देखो 2 2 4, ये 4 घटा दो, कितना हो गया, 5 में से 4 क्या, 1 आ रहा है। अब 1 आ रहा है तो 1 तो डिवाइड नहीं होगा 11 से, यानी कि ये संख्या भी 11 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी नंबर होगा उसको कर सकते हो कि वो 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। ये रूल आपको 11 के लिए अपनाना है। पहले सम संख्या को जोड़ लेना है, सम स्थान वाले नंबर्स को जोड़ लेना है, उसके बाद विषम स्थान वाले नंबर को जोड़ लेना है, फिर दोनों को क्या कर देना है, घटा देना है। घटाने के बाद अगर वो 0 या 11 आ जाए तो वो संख्या 11 से भाग जाएगी। अगर नहीं आता है, कुछ 1 या 2 आता है तो उसमें भाग नहीं जाएगी। अब बात करते हैं 13 नंबर्स के लिए कि हम क्या क्या रूल अपना सकते हैं। तो देखो 13 नंबर का रूल ये है कि जो लास्ट का नंबर होगा, लास्ट के नंबर्स में हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई, उसके बाद जो बचा नंबर रहेगा शेष नंबर में, शेष संख्या में क्या करेंगे, उसको हम जोड़ देंगे, संख्या में ऐड कर देंगे। ठीक, ऐड करने के बाद ऐड करेंगे तो हमें वो संख्या मिल जाएगी। एग्जाम्पल के लिए देख लो, जैसे कि 169। ठीक है, ये कोई नंबर्स है। अब क्या करो, लास्ट की संख्या में 4 से मल्टीप्लाई, लास्ट का 9 होगा, 9 में 4 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 36, ये 4 का मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब ये 16 ले लो, 16 ले लिया, 16 में 36 ऐड कर दो, कितना हुआ
ये हुआ 6 और 6 2 और 3 1 ये 5, ये 52 आ गया। अगर आप देखो तो 52 जो 13 से पूरी तरीके से डिवाइड है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 169 भी 13 से डिवाइड होगा। ये रूल हर नंबर में अप्लाई कर सकते हो। मान लो 1 2 3 4 5, ये कोई नंबर है, ले लिया हमने। क्या करना है, अंतिम का नंबर लेना है, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 20 हो गया 20। अब इस 20 को इसमें जोड़ दो, 13 2 4 20 जोड़ दिया, हो गया 4 4 3 3। तो देखो 13 से इसमें डिवाइड करोगे तो ये तो कट गया, लेकिन ये नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 13 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं है। 13 का डिवाइड तभी होगा जब ये नंबर, ये जो नंबर है 44 वाला और ये 13 वाला, ये पूरा पूरा कट जाए, तभी 13 से डिवाइड होगा, वरना नहीं होगा। आप किसी भी नंबर पर ट्राई कर सकते हो। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। तो ये अपना 13 के लिए रहा। ठीक है, अब आ जाओ 17। तो 17 का रूल क्या है, देखो रूल फॉर 17। 17 के लिए रूल ये है कि मान लो कोई भी नंबर रहे, कोई भी नंबर रहेगा तो अंतिम में अंक क्या करेंगे, अंतिम का जो अंक होगा, अंतिम के अंक में अंतिम की संख्या जो भी होगी नंबर होगा, में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे और जो शेष नंबर रहेगा शेष संख्या से घटा देंगे। घटाने पर जो बचेगा उसको हम 17 से भाग करेंगे। घटाने पर जो बचेगा 17 से भाग करेंगे। ठीक, तब हमें पता चलेगा कि कोई संख्या वो 17 से डिवाइड है या नहीं। तो आओ देखते हैं फिर। मान लो कोई नंबर दिया है, क्या सबसे छोटा 289, ये लेते हैं। ठीक है, हो गया। लास्ट का ये रहा ना, इसको ले लो, 9 × 45 कर दो, कितना हुआ 45 हो गया, 5 किया तो। अब 45 में से 28 घटा दो, कितना बचा 15। 15 में से 8 गया 7 और 3 1 17 हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं, 17 जो है 17 से पूरी तरीके से डिवाइड है, तो ये संख्या मतलब कि ये भी 17 से डिवाइड हो जाएगी। कोई एक और नंबर ले लेते हैं, मान लो ले लिया हमने 391, ये कोई नंबर है। ठीक है, रूल क्या है हमारा, लास्ट के नंबर से 5 का मल्टीप्लाई 1 × 5 कर देना है। कितना आया 5 आ गया। बाकी का नंबर कितना बचा 39। 39 में से 5 घटा दो, कितना बचा 35 बच गया, सॉरी 34 बचेगा, 34 बचा। अब आप क्या देख रहे हो, 34 क्या है, वो तो 17 से पूरी तरीके से डिवाइड है, कट गया 2 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 1391 है ये भी 17 से डिवाइड होगा। तो ये सभी ये आपको ये रूल थे 17 के लिए। 17 के लिए अंतिम के अंक में 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, बाकी जो नंबर बचे उसको घटाकर 17 से भाग कर देना है। घटाने के बाद जो बचेगा ये 17 का रहा। अब उसके बाद फिर आता है 13 के लिए। तो 13 के लिए भी रूल यही है कि पहले में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो शेष संख्या बचेगी उसमें जोड़ देंगे। ऐड करने के बाद अगर वो नंबर 13 से डिवाइड होगा तो संख्या 30 पूरी तरीके से डिवाइड होगी, अगर डिवाइड नहीं होगा तो डिवाइड नहीं होगी। तो ये 13 का रहा। अब 7 का देख लेते हैं।
11 का देख लेते हैं। तो 11 के लिए क्या था? 11 के लिए था कि जितने भी सम स्थान वाले हैं और विषम स्थान वाले हैं दोनों को जोड़ेंगे, उसके बाद घटा देंगे। जोड़ के मैंने घटा दिया तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो घटाने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो है या तो 0 आए या 11 आएगी। अगर वो 0 आ रही है तब भी डिवाइड होगा, अगर 11 आ रही है तब भी डिवाइड होगा। तो ये रहा हमारे 3 रूल जो कि आज हमने सीखे हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया है पहले ही। अब मैं आपको आगे दूसरे रूल बताऊंगा जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करते रहना, ये हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। थैंक यू एंड जय हिंद।